हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो उससे पहले नव्या की साइकिल आनी थी तो आ गई है। बस मामा उनकी जो है फिट कर रहे हैं। उसके बाद जो है शॉपिंग भी आज कान्हा जी की होनी थी तो झूला वूला सब आ गया है। और यहाँ पर बड़े लड्डू गोपाल का झूला नहीं था तो वो भी आ गया है, बहुत ही अच्छा है। और सारी जो है तैयारी हो गई है। क्या क्या आया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो एक पहले से थे, एक बिटिया रानी के पास थे, तो दोनों की जो है ड्रेस सेम सेम है। ये तीसरी ड्रेस नव्या की लड्डू गोपाल की है। नव्या साथ में गई थी तो वो भी अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और दोनों लड्डू गोपाल की ड्रेस जहाँ तक मैं सोचती हूँ तो मैचिंग की ही लेती हूँ, तो यहाँ पर मैचिंग की मिल गई है। तो यहाँ पर दोनों लड्डू गोपाल की ड्रेस एक सी लग रही है और गले का मुकुट सारे कुछ बड़े अच्छे से मैच कर गए हैं। और उसके बाद जो सजावट का सामान है वो भी आ गया है। वसुदेव और पूतना और ये जो थोड़ा बहुत सामान सजावट का आता है ना, तो वो सारा आ गया है। नाग वगैरह आए हैं और ये अब कैसे सजा करके रखेंगे वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं झूला को मैंने ओपन कर लिया है, तो इस तरीके का कुछ है। और बड़े लड्डू गोपाल थोड़े मेरे बड़े हैं तो थोड़ा मजबूत ही झूला चाहिए था, तो यहाँ पर क्या है कि ये झूला भी आ गया है उनका। छोटे लड्डू गोपाल हैं, उनके पास पहले से ही झूला था तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं थी। बड़े लड्डू गोपाल के पास मेरे झूला नहीं था तो आ गया है। देखिए बिटिया रानी शॉपिंग करके आई हैं, थक गई हैं, बोल रही हैं मम्मी आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने कहा थोड़ा बैठ जाइए बेटा। और उसके बाद आज मैंने थोड़ा काम वाम निपटा के ही नहाया था क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी थी आज, और इस वजह से आप मेरे चेहरे पर ग्लो देख सकते हैं। मेरे शॉर्ट जाकर देखिएगा, आपको भी ये ग्लो मिल जाएगा। और इस तरीके से लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रही है बिटिया। तो यहाँ पर ये देखिए छोटे लड्डू गोपाल जो हैं वो शुरू से ही अपने पास रखती है, जब से दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। तो उसके बाद ये बड़े लड्डू गोपाल हैं, इनका श्रृंगार ये खुद से इसने घर पे ही किया है और दोनों का आज कर रही है। तो छोटे लड्डू गोपाल हैं वो तो पूरे इसने करे ही थे और आज बड़े लड्डू गोपाल भी कर रही है, तो बड़े अच्छे से ये कर रही है। उसके बाद कलर वलर हो गया था और ये थी सजावट। तो सजावट मंदिर में नव्या और उनकी दीदी ने मिलकर कर ली है। और यहाँ पर देखिए इस तरह की कुछ सजावट हुई है। तो सजावट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और झूले वगैरह रेडी कर दिए हैं। कान्हा जी को हम लोग स्नान करने के बाद ही झूले पर बिठाएंगे। तो यहाँ पर कुछ जंगल बनाया है बच्चों ने, तो सांप वगैरह पानी में कर दिए इस तरीके से, जो भी वो कर पाए हैं काफ़ी अच्छा किया है। और उसके बाद जेल वगैरह भी बनाई है, खुद ही बच्चों ने बनाई है बिटिया ने घर पर नव्या की मदद लेकर। यहाँ पर देखिए सिपाही खड़े कर दिए हैं जेल के बाहर और इस तरीके से कुछ सजावट हुई है। अभी तो मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं रोज के कपड़े पहने हुए। रात में इनके कपड़े चेंज किए जाएंगे और इनका अभिषेक किया जाएगा। तो पंचामृत से अभिषेक होगा इनका और स्नान सारा कुछ होगा। उसके बाद लड्डू गोपाल तैयार करके हम लोग बिठा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसी कुछ सजावट हमारे मंदिर में आज हुई है। बड़े अच्छे से बिटिया रानी ने बड़े मन से सब कुछ किया है। उसके बाद उनका मन था मम्मी लड्डू गोपाल के खड़ुआ मुझे लाने हैं। उससे पहले रक्षाबंधन पे वो अपने भाई के लिए चांदी की राखी लाई थी। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, भगवान को पहले करना होता है, अच्छी बात है। तो वो लेके आई थी अपने पॉकेट मनी से, दोनों चीज़ें इन्होंने करी हैं, अपने भैया की राखी और लड्डू गोपाल के ये खड़ुआ। जो भी इनको पॉकेट मनी मिलता है उनसे ये बचा करके ये सब करती रहती हैं। तो मैं सोचती हूँ अच्छी बात है, ये सब तो बच्चों को आना चाहिए। तो मैंने कहा चलिए ले आइए, तो ये ले आई हैं। उसके बाद भोग वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चन्नामित, पंजीरी, खीर और माखन मिश्री, पूड़ी, सब्जी सारा कुछ यहाँ पर रेडी हो गया है। उसके बाद 12 बजने वाले थे तो यहाँ पर हम लोग मंदिर में आ गए थे, हम और बेटी। उसके बाद यहाँ पर तैयारी करने लगी हैं बिटिया रानी, आप देख सकते हैं। तो थाली में कुछ फूल की पत्तियाँ डाल ली हैं और तुलसी का पत्ता, क्योंकि तुलसी का पत्ता ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब लड्डू गोपाल का हो गया है जन्म, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो यहाँ पर हो गया है जन्म। तो यहाँ पर खीरे में छोटे लड्डू गोपाल बिटिया रानी ने रख दिए थे और उसके बाद निकाला और उसके बाद दोनों को स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद यहाँ पर पंचामृत से स्नान करा रही है। और तो उसके बाद जल से करा करके और यहाँ पर आप देख सकते हैं और वस्त्र वगैरह पोंछ करके पहना देंगे। और ये देखिए टॉवल से पोंछ लेंगे अच्छे से, थोड़ा
कलर इन्होंने कल ही किया है, देख सकते हैं आप। कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर लग रहा हो तो कमेंट में एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर से लिख देना आपको कलर कैसा लग रहा है। यहाँ पर वस्त्र पहनाए हैं, माला वगैरह, मुकुट उकुट सब पहना दिया है। और एक साइड घर के और भी लोग आ गए थे, बड़ी माँ इनकी तो पूजा कर रही हैं। और एक साइड क्या है, लड्डू गोपाल तैयार हो रहे हैं, माला वगैरह पहना करके मुकुट वगैरह लगा देंगे और अच्छे से। और जो बिटिया लाई थी खड़ुआ वो भी पहना दिए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और तिलक वगैरह कर दिया है, मुकुट लगा दिया है, सारा कुछ मैचिंग मैचिंग का लग रहा है। लग रहे हैं ना मेरे लड्डू गोपाल एकदम से अच्छे सुंदर से। तो यहाँ पर बिटिया ने इत्र भी लगाया है और सारा कुछ बड़े विधि विधान से करके। और अब इनकी बड़ी माँ जो है लड्डू गोपाल को बिठाल रही हैं सिंहासन पर, झूले पर। तो ये बड़े लड्डू गोपाल हैं, ये हमारे यहाँ पहले से ही थे, तो इनकी बड़ी माँ ही ये लेकर आई थी। और ये छोटे लड्डू गोपाल ये हमारी बिटिया रानी ने लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सब लोग पूजा कर रहे हैं। बिटिया भी एक साइड से करती जा रही है पूजा। और ये मुकुट इनका हट रहा है क्योंकि ये छोटे हैं। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से स्नान करा दिया है और उन्हें तैयार कर दिया है। और उसके बाद अब आरती का टाइम आया तो आरती करेंगे। और लड्डू गोपाल का हैप्पी बर्थडे हो गया है। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और आप लोगों ने कैसे मनाया है ज़रूर बताना। यहाँ पर सभी चीज़ों का भोग लगा रही है बिटिया रानी, बस उन्हें थोड़ा थोड़ा स्पर्श करा करके और रख देंगे। और ये इस तरीके से भोग लगाओ और कोई भी चीज़ बनाओ तो भोग लगाओ तो बहुत ही अच्छा खाने में स्वाद भी आ जाता है। अगर कोई चीज़ अच्छी ना बनी हो तब भी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये सब कुछ कंप्लीट हुआ है। अब हम कर लेते हैं आरती। खीर भी बहुत ही अच्छी बनी थी, तो यहाँ पर खीर और सब भोग लगाया बिटिया रानी ने। उसके बाद जो है जल पिलाया। तो इस तरीके से कुछ पूजा कंप्लीट की है। और बड़े अच्छे से इस बार जन्माष्टमी कान्हा जी का बर्थडे हम लोगों ने मनाया है। अपने बच्चों का तो देखो बर्थडे सभी मना लेते हैं, कान्हा जी का भी धूमधाम से मनाना चाहिए। तो इस तरीके से मन गया है। और अब हम लोग कर लेते हैं आरती। तो आरती वही कृष्ण जन्मोत्सव की जो आरती होती है तो वही करी है। और इस तरीके से अच्छे से आरती कर लेंगे और पूजा वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो बड़े अच्छे से इस बार पूजा कंप्लीट हो गई है। और कान्हा जी का बर्थडे हुआ है, बड़े धूमधाम से हो गया है। उसके बाद आरती कर ली बिटिया ने और फिर मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैं भी आ गई बाद में। मैंने सोचा अब मैं भी कान्हा जी के को झूला झुला देती हूँ, क्योंकि इस दिन झूला झुलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने पैर छुए, भोग लगाया और उसके बाद मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया। इस तरीके से कुछ मैंने अपने घर पर लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाया है। और उसके बाद बिटिया रानी ने भी झूला झुलाया है। आरती हो गई थी तो मैंने यहाँ पर दूर से ही आरती दे दी है। और इस तरीके से झूला झुला देंगे। और फिर बाद में बिटिया रानी ने भी झूला झुलाया है। झूला झुलाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये छोटे लड्डू गोपाल हैं, इनको भी झूला झुला देंगे। तो इस तरीके से कुछ मेरा जन्माष्टमी ब्लॉग, यहाँ पर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। बाय।